पूरे देश को जाम करके रखा, तब आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा था। आज का जो ये चक्का जाम हुआ 3 घंटे का, आप एक एडवोकेट भी हैं, आपके हिसाब से क्या लीगली गवर्नमेंट पे इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो प्रोटेस्ट है, जो विरोध करने की जो आवाज़ है, ये ब्रिटिश पीरियड से ही विरोध करने की आवाज़ है। ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करने का रास्ता लिया था। वो कानून, कुछ कानून तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान ही आ गए थे। अच्छा। तो अब किसान मज़दूरों के पास विरोध की आवाज़ बुलंद करने के अलावा लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उनके पास कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र की सरकार बहरी और गूंगी है। अच्छा। और जब बहरी और गूंगी जब सरकार हो जाती है तो उस सरकार को सुनाने के लिए जोरदार किसान एकता जिंदाबाद का नारा सड़कों पर लगाना भी जरूरी हो जाता है। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है और कभी किसान हिंसा करने वाला नहीं होता। आप इस चक्का जाम को किस तरह देखते हैं? चक्का जाम संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था, ये सफल हुआ है। अच्छा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान कभी भी हिंसावादी नहीं होते। आज जो आपने 3 घंटे का ये चक्का जाम रखा है, क्या लगता है ये कामयाब रहा या नहीं? क्योंकि अभी 2:30 बज चुके हैं। निश्चित तौर पे कामयाब रहा। अगर इससे कोई इतर खबर है कहीं किसी के पास, किसी को लगता हो कि नहीं कामयाब रहा है तो बता दे। अच्छा, ये राजस्थान में, यहाँ राजस्थान में, पूरे देश में अब तक की जो खबरें हमारे पास हैं तो ऐसा 3 घंटे का चक्का जाम तो पूरे देश के अंदर किसानों के आंदोलन के रूप में कभी होते हमने पहले तो देखा नहीं। अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। अच्छा, क्या लगता है आपको इस चक्का जाम से कुछ असर पड़ेगा, ये काम आएगा? हर आंदोलन में, हर लोकतांत्रिक कदम का असर पड़ेगा। वक्त की हुकूमत उसको नकारने के लिए भले 100 बहाने करें, लेकिन असर क्यों नहीं पड़ेगा? जब करोड़ों लोग सड़कों पे होंगे, करोड़ों लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, उसका अगर सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगेगी तो ये और बढ़ेगा, और ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। अच्छा, कुछ लोग जो गवर्नमेंट सपोर्टर हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं ऐसे चक्का जाम से देश का आर्थिक नुकसान होता है। वो तो अब आर्थिक नुकसान कितना होता है तो ये बढ़ा चढ़ा के बातें हैं। ये महीनों तक जो लॉकडाउन जबरन नरेंद्र मोदी ने अपनी पुलिस और फोर्स के जरिए पूरे देश को जाम करके रखा, तब आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा था।